कुछ नहीं है, वहाँ जो है साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम बुलंदशहर से आए थे। साधुओं के प्रोटेस्ट में 7 दिन है। अच्छा, हाँ, साधुओं के साधु साथ ही आए थे? नहीं, साधु संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने न्यूज़ में देखा था। तो पप्पू यादव साधुओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, हमारे आराध्य भगवान हैं उन्हें जूतों में फेंकते हैं, तो इसलिए हम साधुओं के साथ के लिए आए थे। तो हमने देखा तो वहाँ साधुओं को हटा दिया गया वहाँ से। तो हमने कि अब क्या करें, तो हमने सोचा सांसद जी से मिल लेते हैं, पप्पू यादव से मिल लेते हैं। तो हम भीतर गए, हमारी चेकिंग होके गई, हम पे कोई कुछ नहीं था। तो हम भीतर गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो हमने केवल उनसे इतना कहा, पप्पू यादव जी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, पर आप हमारे साधु संतों पर, जो देश के साधु संत हैं, उनके भगवा वस्त्रों को पहनकर ऐसे नीचे डोल रहे हैं, और हमारे जो आराध्य भगवान श्री राम हैं उन्हें वो अवधेश प्रताप जो सांसद है उसके जो है पैरों में गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? भाई आप इस प्रोपेगेंडा को बंद कीजिए। और जो केवल इतनी बात कहने पे उन्होंने और उनके लोगों ने हमें मानना शुरू कर दिया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि कई लोग आए, आप भी शामिल थे, केवल आप एक 2 वीडियो लोग में भी दिख रहे हैं, हाँ, तो मैं उन्होंने पकड़ा हाँ हुआ हाँ है। हाँ उनका ये कहना है, कुछ लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि जब आप लोगों ने मारपीट शुरू की हाँ। तो कुछ उनकी तरफ से बचाव भी हुआ, नहीं तो भीड़ आप पर हमला कर देती। नहीं, भीड़ ने हम पे बुरा हमला किया, हमको मारा। हाँ, मैं वहाँ से निकल के आया जी। और हमारा दोस्त नहीं निकल पाया। तो कहाँ है वो आपके दोस्त, जो उनका क्या परिचय है? वो उन्होंने घर में जो है बंद कर लिया था उसे। अच्छा। हाँ, मैं अकेला था तो मैं दोबारा भीतर घुस नहीं पाया। तो जहाँ तक हमें जानकारी, सुमित नाम है? यस, सुमित गिरी गोस्वामी। वो कहाँ, अब कहाँ है सुमित? वो अब उनके घर से थाने में भेज दिया है। सुमित कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? सुमित सहपानी गांव का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, और बुलंदशहर में? जी, अच्छा, क्या करते हैं? उसका ठेकेदारी का काम। आपका क्या काम है? मेरा भी ठेकेदारी का काम है। तो देखिए, जो आरोप है वो बेहद संगीन है आपके ऊपर कि एक सांसद के घर में आप घुसे। आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने गए थे जी। लेकिन आप पर तो आरोप ये भी है कि चाकू लेकर गए थे, वो चाकू भी दिखा रहे हैं। नहीं, वो चाकू अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, कोई चाकू नहीं था, हम पे कुछ नहीं था, केवल जेब में फ़ोन थे, पैसे थे, गाड़ी की चाबी थी। कोई वो चाकू बाद में उन्होंने दिखाया, जब उसे घर में ले गए ना, तो जब चाकू को लाए वो सब प्रेस के सामने था, लाइव चल रहा था। तो केवल हमने इतना कहा कि हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं आप? कोई लेना नहीं देना नहीं, क्यों करते हैं? भगवा वस्त्रों का, भगवान राम का अपमान क्यों करते हैं? मैं इसे नहीं सहेंगे हम, जो होगा देखा जाएगा। युवाओं का आक्रोश है उनके प्रति। तो ये कहीं आक्रोश, कहीं ऐसे गुस्से में तो नहीं निकला कि आप चाकू लेकर आए? चप्पल जूते किसने फेंके? वो तो कह रहे हैं आपने फेंके चप्पल जूते फेंके, आपने फेंके? हाँ, अच्छा। जब उन्होंने मारा हमें। तो वो पहचान कैसे पाए आपको? आप कुछ शूटिंग कर रहे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमने उनसे केवल इतना कहा, प्रेस चल रही थी, मैंने कि पप्पू यादव जी हमें ये बताइए, आप हमारे साधु संतों का अपमान क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, भी कौन हो तुम, कौन हो? मैंने कि हम भी व्यक्ति हैं, हम आम आदमी हैं, हमारा पूछने का हक है कि आप साधु संतों का अपमान क्यों कर रहे हो? हमारे भगवान को ऐसे तुम पैरों में क्यों गिर रहे हो? हमारे आराध्य हैं, हमारे राजा राम हैं, भगवान हैं, और जो है 150-200 साल बाद मंदिर बना है, उसमें आप बिना मतलब की बातों को करते हो। तो क्या आप टाइम लेकर गए थे उनसे? क्योंकि देखिए, सांसद से तो टाइम लेकर ही जाया नहीं, जाता कोई है। टाइम लेके नहीं गए थे हम, जी। टाइम लेके नहीं गए थे। वहाँ उनका वो प्रेस वार्ता चल रही थी, तो हम वहाँ पत्रकार जा रहे थे, तो उसमें हम भी चले गए। अच्छा, तो अब क्योंकि आप एक आरोपी के तौर पर हैं, आपके जो साथी हैं वो तो थाने में हैं शायद, जहाँ तक अभी तक हाँ, जानकारी हाँ, मिल रही है, तो अब पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, तो आप क्या सरेंडर करेंगे? आप क्या करेंगे आप? नहीं, क्या है, देखो कोई कुछ गलत नहीं किया हमने। जी। हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम ऐसा करते रहेंगे। तो दोबारा आप ऐसा कुछ करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। हमारे साधु संतों का अपमान होगा, देश के साधु संतों का अपमान होगा, भगवान राम का अपमान होगा, तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ये शरीर, ये जीवन भगवान का है, भगवान राम का है, और उनके लिए समर्पित है। देखिए, जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह आपने, जैसे भीड़ में ही मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और वहाँ कार्यकर्ता भी शायद उनके मौजूद थे, कई लोग उनके घर में आए रहते हैं, वो जनता दरबार भी लगाते हैं, तो तमाम लोग उनके घर में मौजूद थे, जब आपने ये किया तो आपकी जान पर भी मुश्किल आ सकती थी। भीड़ आपको घेर कर पूरी तरह से, क्योंकि देखिए भीड़ का तो कोई चेहरा नहीं होता, और जब अपने सांसद को कोई हमला होते देखेगा तो वो गुस्से में तो कुछ भी कर सकता था, तो हाँ। जाहिर है कि ये आपकी जान पर भी आ सकती थी। जान पे आई थी, उन्होंने खूब मारा हमें, पर सब भगवान राम के तो आप भरोसे निकल है। कैसे गए वहाँ से, कैसे निकले? हम जो है वहाँ से जो है वो भीड़ ने हमें मारते मारते गेट के बाहर तक ले आई, तो फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके आ गए। सुमित नहीं आ पाया। तो
सुमित को अब आप जमानत कराने की कोशिश करेंगे? हाँ, अब या हम क्या? जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। अब जो है उसे लेके आते हैं, क्या तो होता है। देखिए, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि अब क्योंकि पुलिस आपको ढूंढ रही होगी, आपने कहा कि आप जो धर्म के लिए हुआ उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या ये सिद्धांत ये भी नहीं कहता कि अगर आप पर कोई आरोप है तो आप पुलिस के सामने जाएं और अपनी बात रखें, चाहे सरेंडर करके रखें? तो कैसा आपके मन में कुछ है? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप करेंगे ऐसा, या कानूनी तौर पर आगे जाएंगे, या फिर ऐसी, क्योंकि भागने वाली नौबत रहेगी आपके लिए तब नहीं तक। भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, भागने का क्या मतलब है। हम गए थे वहाँ, सच बात है, पर हम पे कोई चाकू नहीं था, कुछ नहीं था, हम केवल बात करने गए थे। तो चाकू था किसका ये नहीं पता लग पाया अभी तक? नहीं, हमारा नहीं था, हमें इतना पता है। और भी कोई लोग शामिल थे नहीं, आपके केवल अलावा? 2 लोग थे हम। हाँ। संतों को उनको जानते हैं आप जिनके साथ जो आप नहीं, संतों को नहीं जानते, संतों का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके लिए ही आए थे हम।